अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए, चरणों में गिरकर बोले, प्रभु बड़ा असमंजस में हूं मैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए, मारूं कि नहीं मारूं इसे। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताहि बधारहण, मैं वो भय मामनातम परिपायनुशासनम। बड़ी सुंदर बात भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, ध्यान से सुनिएगा बात को, कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, उस ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, उस पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, कैसा भी हो वो भले, पर है तो वो विप्र देवता ही है, तो ब्राह्मण ही, तो उसको कभी मारना नहीं चाहिए, उसका कभी उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और बच्चों का हत्यारा कोई भी हो, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो देखो, अश्वत्थामा ब्राह्मण भी था और बच्चों का हत्यारा भी था। और भगवान बोले कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, बच्चों के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अश्वत्थामा को मारो भी मत और छोड़ो भी मत, इसको मार भी दो और इसको छोड़ भी दो। अब जैसे ही ये न्याय भगवान ने किया तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। आधे लोग तो सोचने में रह गए कि ये बोल क्या गए, क्या कह रहे हैं ये। इतने में तो भीमसेन ने सबके सामने ताली बजाई और भगवान की हंसी करके बोले कि लो कर लो बात, कन्हैया तुम्हारे जैसे न्यायाधीश संसार में दो चार और हो जाए ना, तुम्हारे जैसे न्याय करने वाले न्यायाधीश संसार में दो चार और हो जाए तो सबका कल्याण हो जाएगा। ये क्या किया तुमने, ऐसा कोई न्याय होता है क्या कि मारो भी मत छोड़ो भी मत, मारो भी छोड़ो भी, ये कौन सी बात है। अरे भैया करे तो करे क्या, मारे कि नहीं मारे इसको। तब भगवान ने समझाया कि वो ब्राह्मण है, उस पर हाथ मत उठाओ, उसको मारो मत, क्योंकि ऐसे मारोगे, मान लो तलवार से मार दिया या जमीन में गाड़ दिया या जला दिया तो वो तो तुरंत मर जाएगा। ऐसे मारने से क्या फायदा, अगर मारना ही है तो एक काम करो, अगर उससे कुछ गलती हुई है तो भरी सभा में सबके सामने उस ब्राह्मण का आप अपमान कर दीजिए। सच्चा ब्राह्मण होगा तो अपमान के कारण वही मर जाएगा, ऐसे मारोगे तो तुरंत मर जाएगा, पर सबके सामने उसका अपमान कर दो तो वो अपने आप मर जाएगा। और जब जब उसको वो बात याद आएगी अपमान की, तब तब वो व्यक्ति मरेगा। ऐसे मारने से फायदा नहीं, अपमानित करो तो हर क्षण हर पल वो मृत्यु होगी उसकी, हर पल मरेगा वो, क्योंकि जब जब बात याद आएगी तब तक तो खून खोलेगा कि साहब मेरा अपमान किया था, सबके सामने मेरा अपमान किया, तब तब मरेगा वो। ऐसे मत मारो, हाथ मत उठाओ, पर अपमानित कर दो। तो भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूंड दी गई, आधी मूछ मूंड दी गई, सिर के बाल काट दिए गए, और जो ब्राह्मणों की जो शिखा होती है वो शिखा भी उसकी काट दी गई। सब ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध यही होता है, ब्राह्मण की पहचान है शिखा, तिलक लगाना, शिखा धारण करना, गले में कंठी धारण करना, जनेऊ पहनना, ये सब ब्राह्मणों के एक प्रकार से ये प्रमाण है कि ये ब्राह्मण है, प्रमाण है ये। अगर जनेऊ ना पहने, तिलक ना लगाए तो काहे का ब्राह्मण। ब्राह्मण को तिलक जरूर लगाना चाहिए, तिलक सभी को लगाना चाहिए। हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, हम लोग सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, जहां भगवान को भी आना पड़ा है, ऊपर से उतरकर नीचे भगवान दर्शन देने आए हैं। ऐसे धर्म में हम लोगों ने जन्म लिया जहां बड़े बड़े महात्मा हुए, तो फिर हम लोग तिलक नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तिलक सबको लगाना चाहिए, बहनों को भी टीकी लगानी चाहिए,
ऐसा सूना मस्तक नहीं रहना चाहिए। माताओं को खैर आप तो टीकी लगाते ही हो, लड़कियों को बेटियों को भी थोड़ी टीकी लगानी चाहिए, भाइयों को तिलक लगाना चाहिए, शिखा तो ब्राह्मण रखते ही हैं, जनेऊ धारण करना चाहिए, गले में तुलसी की माला पहनो, कुछ नहीं पहनो तो जरूरी है ये सब बातें। तिलक तो रोज लगाओ, क्या बात, कितना सुंदर लगता है वो तिलक लगाते, चेहरा कितना बढ़िया लगता है। जो लोग तिलक नहीं लगाते हैं उनका चेहरा देखना बहुत अजीब लगते हैं वो लोग दिखने में। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि अपमानित कर दिया उसको, भरी सभा में शिखा काट दी गई उसकी, और सिर में उसके एक मणि थी, वो मणि निकाल करके धक्के देकर उसको वहां से बाहर कर दिया। अब अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना था कि काम तो मैंने मरने का किया था, पर फिर भी मुझे मारा नहीं, अपमानित ही तो किया है, क्या हो गया कर दिया तो, पर नहीं। अश्वत्थामा को तो ईर्ष्या आ गई, मन में जलन आ गई कि अर्जुन ने मेरा अपमान किया है सबके सामने, अब मैं संकल्प लेता हूं कि मैं पांडवों के वंश को निर्वंश करके ही दम लूंगा, इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, सबको मार दूंगा मैं, ऐसा संकल्प लेता हूं। ईर्ष्या मन में आ गई। ये जो जलन होती है ना, जलन, ईर्ष्या यानी जलन, ये जलन एक बार किसी के जीवन में आ जाए तो उसको पतन के मार्ग पर लेकर जाती है। मतलब कोई आगे बढ़ता है और किसी से देखा नहीं जाता, किसी का नाम हो जाता है तो दूसरे लोग टांग खींचते हैं कि इनका नाम कैसे हो गया, ये इतने बड़े आदमी कैसे हो गए, इनका इतना कारोबार कैसे हो गया। इसी को कहते हैं ईर्ष्या करना, जलन रखना। आज के युग में व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान मेरी भले एक आंख फूट जाए, भगवान मेरी भले एक आंख फूट जाए, पर मेरे पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। मेरा बुरा होगा चलेगा, पर मेरे पड़ोसी का दुगना बुरा होना चाहिए। आज के युग में देखो, आप दूसरों की लाइन छोटी मत करो, आप अपनी लाइन को आगे बढ़ाओ, दूसरों की तो अपने आप छोटी हो जाएगी, है ना। अगर आपको करना ही है तो किसी का बुरा मत करो, आप अपना खुद का ही भला करो ना, दूसरों का भला करने से क्या फायदा। हालांकि करो, पर आज के युग में लोग भला नहीं करते, आजकल बुरा ज्यादा करते, भला बहुत कम लोग करते। भला नहीं हो रहा तो मत करो, पर आप अपना ही रास्ता आगे बढ़ाओ, अपनी लाइन को आगे बढ़ाओ, दूसरों की तो अपने आप छोटी हो जाएगी। पर दूसरों की छोटी करने में लगोगे तो अपनी भी कम होगी और दूसरों की तो और बढ़ जाएगी, छोटी नहीं होती वो। क्योंकि भगवान जिसको लाभ देते हैं, भगवान ने जिसके भाग्य में लिख दिया कि इसका इतना नाम होगा, इसको इतना कुछ मिलेगा, इसका यही होगा, तो उसका वो होकर ही रहता है, उसको ना तो आप टाल सकते हो ना हम टाल सकते हो, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए दूसरों के पीछे मत भागो, अपनी लाइन आगे बढ़ाओ, दूसरे तो अपने आप बैठ जाएंगे। और अश्वत्थामा के मन में तो साफ जलन आ गई, मेरा अपमान कर दिया, अब मैं इनके वंश को ही खत्म कर दूंगा। और विचार करने लगा कि अब किसको मारना चाहिए, कौन बचा है पांडवों के वंश में। तब सोचा कि अभिमन्यु तो मृत युद्ध के समय मारा गया था, और 5 बालक बचे थे द्रौपदी के, वो कल मैंने मार दिए, अब कौन है। तब विचार किया कि अभिमन्यु की मृत्यु के समय, मतलब युद्ध के समय, मैंने ऐसा सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है और उसको 9 महीने पूर्ण होने वाले हैं। क्यों ना हो, पांडवों के वंश में तो कोई पानी देने वाला ही नहीं बचेगा। ये बैठे बैठे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया अपने आश्रम में से, और वो ब्रह्मास्त्र निकला तो सीधा उत्तरा के पास आने लगा। उसके गर्भस्थ
शिशु को मारने के लिए। उत्तरा ने देखा कि बड़ा भारी ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, तो भगवान के पास गई, चरणों में गिर पड़ी। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिरकर बोली, अरे कन्हैया मेरी प्राण रक्षा करो, बड़ा भारी ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है और मैं मर जाऊं, मुझे उसका कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, पर मेरे गर्भ में जो बालक है, यदि ये बालक मर गया ना तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा ये वंश। तो मेरी नहीं तो कम से कम मेरे गर्भ के इस बालक की तो रक्षा करो, इस बच्चे की रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो भगवान। रोने लगी। उत्तरा की करुण पुकार भगवान कृष्ण ने सुनी, तो कहते हैं कि एक रूप से तो भगवान कृष्ण बनकर उत्तरा के सामने खड़े हैं और दूसरे ही क्षण भगवान ने सूक्ष्म रूप लिया, उत्तरा के मुख में से होते हुए भगवान उसके गर्भ में चले गए, 4 भुजाएं धारण कर ली और अपनी गदा को भगवान ने सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया, एक सुरक्षा कवच बना लिया उसके गर्भ में। और विशाल बड़ा भारी ब्रह्मास्त्र जो आया, उस ब्रह्मास्त्र से भगवान उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, उस बालक के आसपास सुरक्षा कवच बनाया और उस बच्चे की रक्षा की। उत्तरा को ये बात पता नहीं चलने दी कि मैंने तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किया है। उत्तरा से पूछने लगे कृष्ण बनकर, सामने खड़े भी है, बेटी तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? वो बोली नहीं नहीं, अब तो बढ़िया लग रहा है। उत्तरा को ये बात समझ में नहीं आई कि भगवान ने ही मेरे बालक को बचाया है मेरे गर्भ में जाकर।